हेलो, नाम है शुभम राजपूत और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट के इस यूट्यूब चैनल पर, जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। देखिए, यहाँ पर जो बीए का फिफ्थ मेरिट लिस्ट का जो काउंसलिंग हुआ था, उसमें आज अचानक सुबह जो है वो पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी सीटों में बड़ा फेरबदल किया गया है। और जो अचानक ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जो सीटें हैं वो रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बहुत सारी सब्जेक्ट्स में जो है वो खत्म हो गई हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है। चूँकि हमारी वीडियो जो है जिस दिन काउंसलिंग हुई थी उसी दिन आ गई थी और उस समय तक वेबसाइट पर इतने ही सीट्स जो थे वो दिखाया जा रहा था, तो उस बेसिस पर हमने एनालिसिस किया था। और अब जो है वेबसाइट पर फिर से आज सुबह में जो सब्जेक्ट्स की सीटें हैं उनको री अपलोड फिर से किया गया है। और तो उसके लिए हम थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे कि हमने वहाँ पे थोड़ा सा जल्दी अपलोड कर दिया और वहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा डिरेल हो गया। लेकिन चूंकि आज यूनिवर्सिटी के द्वारा फिर से एक बार उसको अपडेट किया गया है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीए का जो फिफ्थ मेरिट लिस्ट निकला था जिसकी काउंसलिंग हुई थी, उसके बाद जो सिक्स्थ मेरिट लिस्ट है उसमें किस कैटेगरी के लिए और किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें बची हुई हैं, चाहे वो पटना कॉलेज हो, बीएन कॉलेज हो या एमएमसी हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एंड वंस अगेन सॉरी गाइज उस दिन के लिए, ताकि हमने वीडियो थोड़ी सी वहाँ पे जल्दी अपलोड कर दी थी और हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। चलिए स्टॉप करते। देखिए, सीधे हम आते हैं यहाँ पर पटना कॉलेज में। देखिए, पटना कॉलेज में जो है वो टोटल यहाँ पर 600 सीट्स है, 600 सीटें जो हैं वो यहाँ पर पटना कॉलेज में है। और इन 600 सीटों में से जो 376 सीट्स है, यानी कि 376 सीटों पर अभी तक एडमिशन हो गया है। फिफ्थ कट ऑफ लिस्ट के बाद जो वहाँ पर काउंसलिंग हुई थी उसके बाद लगभग 600 में से 376 सीटों पर एडमिशन हो गया है। और ये जो एक 376 सीटें हैं, इसमें से 190 सीटें जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरी की हैं और 186 यानी 186 जो यहाँ पर सीट्स हैं वो रिजर्व्ड कैटेगरी की हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट में मैं देख रहा हूँ कि रिजर्व्ड कैटेगरी की जो सीटें हैं वो भी जो है वो खत्म हो गई हैं। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज क्या स्थिति है पटना कॉलेज में। तो पटना कॉलेज में जो एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर है, इसमें से 10 सीटों में से 3 सीटों पर एडमिशन हो गया है। यानी यहाँ पर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए एक सीट सिर्फ बचा हुआ है पटना कॉलेज में एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर में। और आपको बता दूं कि जो एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर है इसकी पढ़ाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ पटना कॉलेज में ही होती है। अगर बात करें बंगाली में, तो बंगाली में फिफ्थ मेरिट लिस्ट के काउंसलिंग होने के बाद भी कोई एडमिशन नहीं हुआ है। यहाँ पर एक भी एडमिशन अभी तक बंगाली लैंग्वेज में नहीं हुआ है। लेकिन वहीं अब आ जाते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में, जहाँ पर 70 सीटें हैं, 70 सीट्स है यहाँ पर रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड कैटेगरी को मिला करके। तो यहाँ पर 51 सीट्स पर एडमिशन जो है वो हो गया है और सिर्फ 19 सीटें जो हैं वो बची हुई है यहाँ पर इकोनॉमिक्स में पटना कॉलेज में फिफ्थ मेरिट लिस्ट में काउंसलिंग होने के बाद। अगर आप बात करते हैं यहाँ पर वहीं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी 65 में से 50 सीटों पर यहाँ पर एडमिशन हो गया है। अब यहाँ पर किस कैटेगरी में कितना सीट बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आपको फिफ्थ मेरिट लिस्ट की काउंसलिंग होने के बाद जो सिक्स्थ मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद ही हमको पता चल पाएगा कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें बची हुई हैं। क्या यहाँ पर ये जो 15 सीटें बची हुई हैं ये किस कैटेगरी की बची हुई है, ये हमको तभी मालूम चलेगा जब यहाँ पर सिक्स्थ कट ऑफ लिस्ट निकल करके सामने आएगा। देखिए, बात कर लेते हैं अब यहाँ पर थोड़ा सा ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में से 70 में से 65 सीटों पर एडमिशन हो गया है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ 5 सीट बचा हुआ है यहाँ पर ज्योग्राफी में पटना कॉलेज में। हिंदी की अगर बात करें तो 25 में से 17 सीटों पर एडमिशन हो गया है। यहाँ पर भी अनरिजर्व्ड का सीट तो खत्म हो गया है और रिजर्व्ड कैटेगरी में भी सिर्फ 8 सीट यहाँ पर बचा हुआ है पटना कॉलेज में हिंदी में। हिस्ट्री में देखिए 65 में से 61 सीटों पर यहाँ पर एडमिशन हो गया है। सिर्फ 4 सीटें जो हैं वो हिस्ट्री की बची हुई है पटना कॉलेज में। मान के चलिए कि यहाँ पर जो भी टॉप के सब्जेक्ट्स हैं उनमें सीटें समाप्ति की ओर हैं एकदम। यहाँ पे सिक्स्थ मेरिट लिस्ट में जिनका भी नाम शुरू में आता है, शुरू के जो 100 लोग हैं या 50 लोग हैं, वहीं जो है उन्हीं का एडमिशन यहाँ पर पटना कॉलेज में जो टॉप के सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर जो 5-7 सीटें सब डिपार्टमेंट में बची हुई है वहाँ पर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैथिली की। मैथिली
यहाँ पर एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। मैथमेटिक्स में 4 एडमिशन हो गया है, पर्शियन में कोई एडमिशन नहीं हुआ। फिलॉसफी की बात करें तो 25 में से 5 सीटों पर एडमिशन हुआ है। अभी भी पटना कॉलेज में जो फिलॉसफी है यहाँ पर चांस है, और 5 सीटें यहाँ पर ऑन रिजर्व्ड कैटेगरी की और 15 सीटें जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरी की बची हुई हैं। अगर वही बात करें हम फिलॉसफी की बात हमने कर ली। पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर सीट पटना कॉलेज में खत्म हो गया है। 5th मेरिट लिस्ट के बाद जो काउंसलिंग हुई उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में 65 सीटों पर एडमिशन हो गया है। एक भी सीट यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में नहीं बचा हुआ है। साइकोलॉजी में भी यहाँ पर 50 में से 21 सीटों पर एडमिशन हो गया है, यानी यहाँ पर भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीटें पटना कॉलेज में साइकोलॉजी में भी समाप्त हो गई हैं। सिर्फ और सिर्फ 29 सीटें जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बची हुई हैं। संस्कृत की बात करें तो 10 में से 2 सीटों पर एडमिशन हो गया है, यानी कि 2 सीटें यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की और 6 सीटें रिजर्व्ड कैटेगरी की बची हुई हैं। सोशियोलॉजी की बात करें तो 50 में से 30 सीटों पर एडमिशन हो गया है। अनरिजर्व्ड की भी सीटें यहाँ पर 20 होती हैं सोशियोलॉजी में, जो खत्म हो गई हैं, और 10 अनरिजर्व्ड जो रिजर्व्ड सीट्स हैं उस पर एडमिशन हो गया है, यानी मात्र 20 सीट बचा हुआ है, और वो भी है किसका, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 20 सीटें बची हुई हैं। उर्दू में भी 15 में से 2 सीटों पर एडमिशन हो गया है। अब थोड़ा सा चलिए देखते हैं यहाँ पर बीएन कॉलेज में क्या स्थिति है। बीएन कॉलेज में देखिए, आपको बता दूं मैं कि 650 में से 230 सीटों पर एडमिशन हो गया है। 650 सीटें हैं बीएन कॉलेज में बीए के, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स की, और इसमें से 230 सीटों पर एडमिशन हो गया है। अनरिजर्व्ड की बात करें तो 164 सीटों पर, और रिजर्व्ड कैटेगरी में 66 सीटों पर एडमिशन हो गया है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्या स्थिति है यहाँ पर बीएन कॉलेज में। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की 70 में से 34 सीटों पर एडमिशन हो गया है। यहाँ पर भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीटें इकोनॉमिक्स में खत्म हो गई हैं। पटना कॉलेज में भी खत्म हो गई, और बीएन कॉलेज में भी इकोनॉमिक्स की सीटें खत्म हो गई। अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए भी यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीटें समाप्त हो गई हैं यहाँ पर बीएन कॉलेज में भी। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी यहाँ पर अनरिजर्व की सीटें समाप्त हो गई है, और आप देख रहे हैं कि रिजर्व्ड कैटेगरी में भी धीरे धीरे जो सीट्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हिंदी में बात करें तो हिंदी में 8 सीटों पर एडमिशन हुआ है। यहाँ पर जो 8 सीटें हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए खाली हैं बीएन कॉलेज में हिंदी में। हिस्ट्री की बात करें तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीटें समाप्त हो गई हैं। बीएन कॉलेज में हिस्ट्री की अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो सीट्स हैं हिस्ट्री के लिए वो समाप्त हो गई हैं, और रिजर्व्ड कैटेगरी में भी आप देख रहे हो कि एडमिशन काफी जोर शोर से हो रहा है। मैथिली में 10 में से 1 सीट पर ही एडमिशन नहीं हुआ है। मैथमेटिक्स में 30 में से 2 सीटों पर एडमिशन हुआ है। वहीं अगर बात करें फिलॉसफी की, तो अभी खाता भी नहीं खुला है फिलॉसफी का बीएन कॉलेज में। पॉलिटिकल साइंस में 70 में से 48 सीटों पर एडमिशन हुआ है। अनरिजर्व्ड की जो सीटें हैं वो पॉलिटिकल साइंस की बीएन कॉलेज में भी समाप्त हो गई हैं। अनरिजर्व की सीटें समाप्त हो गई हैं, रिजर्व्ड की यहाँ पर 22 सीटें बची हुई हैं। साइकोलॉजी में देखिए 1 सीट पर मात्र अभी एडमिशन हुआ है। संस्कृत में यहाँ पर 25 में से कोई भी सीट पर एडमिशन नहीं हुआ है। अगर वहीं बात करें सोशियोलॉजी की, तो यहाँ पर भी बीएन कॉलेज में अनरिजर्व्ड की सीट्स समाप्त हो गई हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 28 सीट्स सोशियोलॉजी में बची हुई है रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। उर्दू की बात करें तो 1 सीट पर एडमिशन हुआ है। चलिए आ जाते हैं थोड़ा सा एमएमसी की क्या स्थिति है। एमएमसी में देखिए टोटल है कितना, 450 सीट। अभी तक एडमिशन कितना हुआ है, 168 सीट पर 168 सीटों पर एडमिशन हो गया है, जिसमें से 123 सीटें हैं रिजर्व की और 45 सीटें हैं रिजर्व्ड कैटेगरी की। थोड़ा सा देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। इकोनॉमिक्स में कितना सीट पर एडमिशन हो गया है, 60 में से 33 सीट पर एडमिशन हो गया है। तो क्या हुआ, इसका मतलब कि अनरिजर्व की सीट्स खत्म हो गई हैं, रिजर्व्ड की यहाँ पर 27 सीटें बची हुई हैं। इंग्लिश में भी वही स्थिति है, और 33 सीटें यहाँ पर भी खत्म हो गई हैं। हिंदी की बात करें तो अभी तक कोई एडमिशन नहीं हुआ है। हिस्ट्री में 60 में से 33 सीटों पर एडमिशन हो गया, यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो सीटें हैं टॉप के सब्जेक्ट्स में, चाहे वो बात हो हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस की, इकोनॉमिक्स की, जो भी तीनों कॉलेजेस हैं, चाहे वो बीएन कॉलेज हो, पटना कॉलेज हो या मगध महिला कॉलेज हो, वहां पर सीटें लगभग और लगभग समाप्त हो गई हैं। फिलॉसफी और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में कुछ सीटें बची हुई हैं। वहीं बात करें ह्यूमन साइंस की, तो 25 में से कोई एडमिशन नहीं हुआ है। मैथिली में यहाँ पर सीट्स ही नहीं है। अगर बात करें मैथमेटिक्स की, तो 5 में से 2 सीटों पर एडमिशन हो गया है। म्यूजिक में कोई एडमिशन नहीं हुआ, पर्शियन में कोई एडमिशन, फिलॉसफी में 20 में से 1 सीटों पर एडमिशन हुआ है।
पॉल साइंस में आप देख रहे हो कि यहाँ पर 60 में से 42 सीटों पर एडमिशन हो गया है। साइकोलॉजी 40 में से 10 सीटों पर एडमिशन हो गया है। संस्कृत में 5 में से कोई सीट पर एडमिशन नहीं हुआ है। सोशियोलॉजी में 60 में से यहाँ पर 13 सीट्स पर एडमिशन यहाँ पर हो गया है। उर्दू की बात करूँ तो 20 में से 1 सीट पर एडमिशन हो गया है। तो देखिए जैसे ही यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर सीटों को चेंज किया गया, वैसे ही हम आप सभी के सामने अपडेट लेकर के आ गए ताकि आप जो है वो किसी कंफ्यूजन में ना रहें। और मुझे लगता है कि जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो रियल इन्फॉर्मेशन है, वो आपके पास पहुंचनी चाहिए और उसको हमने पहुंचाने का काम किया है। और बाकी जो भी 6th कट ऑफ यहाँ पर निकल करके आएगा एमएमसी के लिए या बीएन कॉलेज और पटना कॉलेज यानी तीनों कॉलेजेस के लिए, तो वहाँ पे जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के छात्र हैं, आप मान के चलिए कि टॉप सब्जेक्ट्स जितने भी हैं वहाँ पर आपके लिए अब सीटें नहीं बची हुई हैं, वो समाप्त हो गई हैं। अब आपको क्या करना होगा, जो भी यहाँ पर थोड़े से बढ़िया सब्जेक्ट्स है जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, फिलॉसफी हो गया, ठीक है, या आपके जो लैंग्वेज के कुछ सब्जेक्ट्स है जैसे हिंदी हो गया या उर्दू हो गया, यहाँ पर अगर आप लेना चाहते हैं एडमिशन तो आप ले सकते हो। इसके अलावा जो 6th मेरिट लिस्ट निकल कर के आएगा उसमें जो टॉप के 50 या 60 70 स्टूडेंट्स होंगे उनका एडमिशन हो सकता है कि जो टॉप के सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में जहाँ सीटें बची हुई हैं 4-5 सीटें जैसे कि बीएन कॉलेज में, तो वहाँ पे आपका जो है वो चांस बन सकता है। लेकिन अगर बात करें ओवरऑल तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीटें लगभग टॉप सब्जेक्ट्स में समाप्त हो गई हैं और अब जो सेकेंडरी सब्जेक्ट्स है वहाँ पर आपको एडमिशन लेना होगा। अगर वही बात करें रिजर्व्ड कैटेगरी की, तो रिजर्व्ड कैटेगरी में अभी भी बहुत सारी सीटें जो हैं आप मान सकते हो कि बची हुई हैं और 6 कट ऑफ के बाद जो है मुझे लगता है कि यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए भी कट ऑफ निकल करके सामने आ जाएगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पूरा एनालिसिस था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी जिन्होंने भी पटना यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया है, ताकि उनके पास रियल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।